मिठाई भी आएगा जब तुम लोग पास कर जाओगे, तो मिठाई भी खिलाएंगे। तो मैं खिलाऊंगा ना। अभी नहीं खिलाएंगे, अभी तो एक लड्डू का दाना भी तोड़ के नहीं देंगे हम, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। चलिए TR5 का भी दे दिया है, TR5। ठीक है, कितना वैकेंसी लोगे? लो, TR5 का भी नोटिफिकेशन आ गया है आज। अब होगा TR4 के बाद है ना होगा, मतलब देखो जी, मतलब वैकेंसी ही तुम लोग वैकेंसी है। देयर इज नथिंग, ओनली वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। देयर इज नथिंग बट वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ वैकेंसी ही वैकेंसी है। अच्छा शांत हो जाइए, हो गया सेटअप। आप हमें पिछले क्लास का ऐसा कॉपी दिखाया लड़का, पिछला क्लास आया था, आप दिखाए कॉपी। तो माई थे स्पीड शायद पढ़ाए थे। ओके ठीक है ठीक है, बात नहीं करें। अब थोड़ा सा एक बार पिछली क्लास को पढ़ लें, मन को शांत हो जाएगा। थोड़ी सी पढ़ लें, हमें भी आने में लेट हो गया, क्लास रहता, नहीं समझा। अरे क्या कहें, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वही बात है। इतनी ना क्लास सब है ना, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक अब चलता है यार, चुप रहो ना यार। 10 बजे का क्लास तो रहता है ना, 10 बजे तक, फिर हो गया वहां क्लास रहा। परेशान तो होना पड़ेगा ना, तब ना हार्ट अटैक आ गया था। आया था ना, पता है ना तुम लोगों को ना, आया था ना, प्रॉब्लम आ गया था, इससे सीधे से चेहरा भी डाउन हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो गया हम फिर। अरे जब तक जिंदगी है, जब तक जान है, तब तक जहान है। एक बार कॉपी पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ो कॉपी। पानी में किस प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा? पानी में लाल का, वायु में सबका बराबर होगा, लिखा हुए है। वायु या किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के सभी रंगों की चाल बराबर होती है। पढ़ लो एक बार, कॉपी पढ़ो, कॉपी पढ़ लो एक बार, हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करे। नोट लिखे, नोट नीचे में जहां तक आप लिखे हैं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, हल्ला नहीं करे, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कुछ समझ में आया? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसका मतलब समझ में आया ना? पानी में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा, वायु में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, हर माध्यम में अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नोट्स है, प्रकाश की चाल, हल्ला नहीं करो, माध्यम की प्रकृति, प्रकृति के बगल में लिख लो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करेगा? माध्यम के अपवर्तनांक पे।
हल्ला नहीं। याद रखना इसको, बार बार क्वेश्चन आएगा। अपवर्तनांक। चले यहां पर देखो, इसी में, इसी पॉइंट के नीचे में, नीचे लिखो, मिटा दो। आपने क्या देखा, प्रकाश की चाल डिपेंड करेगा किस पे, अपवर्तनांक पे। अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगा, मिटा दे इसे, हो गया। क्या देखो, पॉइंट करके यहां से, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र V बराबर C बाई म्यू, V बराबर C बाई म्यू, V बराबर C बाई म्यू। क्या लिखें, V बराबर C बाई म्यू। म्यू है, न्यू नहीं है, म्यू है। फटाफट लिखिए, V बराबर C बाई म्यू। अरे भैया U लिख करके ऐसे कर दो म्यू, ठीक है। याद देखो, अल्लाह ने लिखो, V बराबर क्या, सो देखो V है माध्यम में प्रकाश की चाल, C का वैल्यू आप जो जानते हो 3 गुने 8 मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, म्यू ये अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, दैट इज आल्सो कॉल्ड द नेचर ऑफ द मीडियम्स। माध्यम का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक है, माध्यम का। म्यू को क्या बोलोगे, माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू को क्या बोलोगे, माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए, माध्यम का अपवर्तनांक, हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। देखो इधर भी बराबर, यहां पर देखो लॉजिक है, सब क्वेश्चन कॉपी में नहीं रहेगा, कुछ लॉजिक से देखना है। V बराबर C बाई म्यू, C का मान फिक्स है, यानी V डिपेंड करेगा किस पे, म्यू पे। म्यू बढ़ने से V घट जाएगा, क्योंकि म्यू नीचे में है। ए लड़की ध्यान दो इधर, म्यू बढ़ेगा तो V घटेगा, म्यू घटेगा V बढ़ेगा। बात समझ में आया ना, नीचे बढ़ने से V का मान घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है इसको। मैं अब बात करता हूं, यानी कि प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करेगा, म्यू पे। म्यू माने प्रकृति, प्रकृति माने अपवर्तनांक। बेटा कैसे क्या, ठीक है, मेरी बात समझे ना। म्यू माने अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को ही प्रकृति कहते हैं। हर माध्यम का म्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स, नंबर 1, यहां देखो, वायु में यहां देखो, वायु का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1, सबसे कम, सबसे कम। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा,
कई बार एसएससी रेलवे में पूछ दिया ये, तो आपका हीट क्वेश्चन है। किस माध्यम का वर्तनांक सबसे कम होगा? अच्छा, अब वर्तनांक का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? एक। क्या म्यू का मान 0.8 हो सकता है? नहीं, एक से कम नहीं हो सकता, सबसे कम है। एक से नीचे नहीं जाना है, ये एक से क्या हो गया? नीचे हो गया, एक से नीचे नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 1 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 2 होगा, 2 समथिंग। बात समझ में आ गया हो? कोई कंफ्यूजन्स? क्या किसी माध्यम का आवर्तनांक मिनिमम कितना होता है? 1। किसका होता है? आप देखते हैं, इसीलिए लिखना नहीं है, समझ लो। इधर वायु में प्रकाश की चाल v बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। रुक जाइए, लिखना एकदम बिल्कुल मना है, कोई नहीं लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो v बराबर सूत्र होता है c बाई म्यू। तो c का मान 3 गुने 10 के पावर 8 बट्टा 1, दिस इज द 1। नीचे में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे हुआ बता दिया। अंडरस्टूड और नॉट? नॉट ऑफ दिस। याद रखना है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने, कैसे? तो ऐसे। कैसे? तो ऐसे। चल जल्दी करो फटाफट। हो गया? जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आप भी लिखेंगे। हो गया? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। वायु तो हो गया, मिटा दूं? दूसरी बात, पानी में प्रकाश की पानी का अपवर्तनांक। ए लड़का, बात नहीं। म्यू बराबर 4/3 1.33। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनो भले। वायु का कितना था? उसी में उल्टी कर लो ना, ठीक है? लिवोसिट्राजिन खाओ, ठीक है? वायु का म्यू कितना होता है? 4/3। 1.1 से ज्यादा हो गया ना? मैंने बोला था कि जो भी माध्यम आएगा उसका म्यू 1 से ज्यादा हो, मिनिमम 1 होगा। तो देखो 1 से ज्यादा हो गया तो प्रकाश की चाल कम जाएगा। म्यू बढ़ गया कि घट गया? पहले म्यू कितना था? 1, तो 1 था, अब 1.33 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब यहां देखो, पानी में प्रकाश की चाल v बराबर 2.25। लिखना नहीं है, चेक करने दो गलत है कि सही। यहां देख लो, चूंकि आप जानते हो v बराबर c बाई कितना? म्यू। c लगून 3 गुने 10 के पावर 8 बट्टा 4/, कितना? 3। 4/3 म्यू के स्थान पे 3 कहां जाएगा? तो v बराबर 3 तिया 9 गुने 10 के पावर 8 बट्टा 4 से भाग दे दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कोई कंफ्यूजन है? नॉट ऑन।
फास्ट में। बढ़े चलें। कितना धीरे लिखता है। अब बात समझ में आ गया? यानी प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड कर रहा है? अपवर्तनांक पे। अपवर्तनांक देखो बढ़ गया, चाल कम गया। पहले 3 था, अब यहां पर कितना हो गया? 2 हो पॉइंट। चलिए तीसरी पॉइंट, कांच, ग्लास। कितना धीरे लिख, जल्दी करो जल्दी करो। मिटा दो। तीसरा, कांच में कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 3/2, 1.5 1.5। अब कांच में प्रकाश की चाल भी बराबर 2 गुने 10 के पावर 8। कैसे का जवाब? क्योंकि भी बराबर C/μ 3 गुने 10 के पावर 8 बट्टे 3/2। ये 3/2, 2 कहाँ जाएगा? 3 दूनी 6 गुने 10 के पावर 8 बट्टा कितना? 3 दूनी। कैसे का जवाब मिल गया होगा? ओके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन्स? चलो आगे बढ़ूं मैं। चलिए, कांच के बाद डायमंड आता है। डायमंड बने हीरा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिटा दो इसे। क्या है? जल्दी करो। नंबर 4 मिटा रहा हूं। हो गया? 4 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक म्यू बराबर 2.4212 का 42, 2.42 का भी बीबीआई है। बीबीआई 2.42। टू पॉइंट फोर टू नहीं रहेगा तो 2.4 में मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्ला ना करें। अब हीरा में प्रकाश की चाल भी बराबर 1.24 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कैसे का जवाब? भी बराबर C/μ
3 इंटू 10⁻8 बटा 2.42। जब इसको 2.42 किससे भाग देंगे तो लगभग 1.24 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात नहीं, यहां से क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल से क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़े, चलो नोट में लिखो। हो गया। एक आता है बार बार क्वेश्चन, कभी कभी जब नक्षत्र खराब रहेगा तो ऊंट पर बैठे रहोगे तभी कुत्ता काट लेगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रहा है ना। नसीब खराब रहेगा ना तो किसी तरह दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं बचा। तो एक आता है आइस, बर्फ। क्या आता है? बर्फ। नोट, बर्फ आइस का अपवर्तनांक बराबर, सॉरी, आइस का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.31 कितना 31। पानी से देखो ज्यादा है कि कम है? पानी से कम है। पानी का था 1.33। जब ये म्यू कम गया स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ज्यादा स्पीड पानी में होगा कि बर्फ में होगा? क्यों? क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है। उसमें देखो पानी में भी का मान था 2.25 था ना, और यहां पर आ जाएगा लगभग 2.3। यहां देखो, और अगर एक्यूरेट देखोगे तो 2.29। यहां देख लो, गौर से देखो, इधर यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 5 तो यहां 9। जैसे लेने करो 1 to 5 में क्वेश्चन आता है, जैसे 11.23019, 11.23 यहां दे देगा 0999। अब पूछेगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉलर। इस तरह से छोटा संख्या ढूंढना है। तो छोटा ढूंढने का तरीका है मनोज सर का, I am also your expert math teachers, but due to the lack of the times that I am not taking your class, मैं मैथ का भी आपका एक्सपर्ट टीचर था, लेकिन टाइम ही नहीं है। अभी हमको टाइम में नहीं सेट होता रहता। बात समझ रहे हो ना? यहाँ आने के बाद मन होता है कि जिगर निकाल के तू लोग को दे दे। यहाँ जाने के बाद सब कुछ भुला जाता हूँ, अपनी दुनिया में चला जाता हूँ। टाइम ट्रेवल होता है, अपनी दुनिया में चला जाना। अभी मन कर रहा है कि कल से मैं तुम लोग को डेली नोट्स भेज दूं 20-20 क्वेश्चन बना के जीके का, साइंस का। लेकिन फिर माइंड कल आप जाएंगे तो बनेगा तब ना, माइंड मेकअप करना पड़ता है। लेकिन रात में जाएंगे तो आज से मैं सेट कर रहा हूं। सुन लो भले, बहुत इजी क्वेश्चन 1 to 5 का रहता है, भारी नहीं रहता। यहां पर मिलाने का तरीका देखो, 11 है तो 11, 2 है तो 2, 2 है तो 2, ठीक है, मिल गया। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ये छोटा हो गया। आगे मत देखो कि 99 है, कुछ मत देखो। यहाँ छोटा दिए, दिस इज द छोटा, ये छोटा है, इससे छोटा है। तरीका ढूंढने में समझ में, छोटा बड़ा ढूंढने का समझ में आया तरीका? शुरू से मिलाते जाओ। जैसे तो यहां पर देखो, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸, सॉरी, यहां देखो भी वाटर, भी आइस 2.29। यहां देखो ये मिलाओ पहले, सेम है, सेम है। ये क्या है? 2 2 दशमलव 2
2 5 9, ये ज्यादा हो गया, आइस में ज्यादा हो गया। तरीका समझ में आ रहा है? जैसे लिखा रहेगा 1.99999 10.001, यहां से मिलाओ 1 10, यही बड़ा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां मिल जाए बड़ा वहीं बड़ा, जहां मिल जाए छोटा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने क्या देखा? बहुत कुछ देखा। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। तो बर्फ में प्रकाश की चाल 2.29, पानी में कितना? 2.25, यहां पर कितना है? 2. That means it is mean to say that the speed of light in ice and water approximately equal to each other, लगभग बराबर ही है, but slightly more than that of the waters, नहीं थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन लगभग क्या है? जैसे इसके पास 11 रुपया, इसके पास 11 रुपया 1 पैसा, that means both the persons having the same amount of the money, that means approximate, but slightly he is greater than that of this boy. So 2 into 8 meters per second. Now how that this is the v बराबर c by mu, c 3 into 10 to power 8 by mu कितना है रे? 1. जब 1.31 से भाग करोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.29 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये प्रकाश की चाल में इतना सिलेबस में है 1 to 5 का या 6 to 8 का, इतना तक पूछेगा वो। 5 को 6 को माध्यम हो गया ना, 6 को हो गया, एक निर्वात भी हो गया, निर्वात से लेकर के बर्फ तक पूछ सकता है आपको। सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है? हीरा, याद रखना उसको, ठीक है? एक बार पढ़ लीजिए आगे की बात। दोनों चीज बता दिया, अब वर्तनांक भी पढ़ा दिया और चाल भी। एक बार पढ़ लो आज की क्लास को, सबको ब्रेन में सेटअप करो। आज मैं जानता हूं ग्रुप का एडमिन बनने के लिए, एडमिन बन करके तब तो लोग को व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? अरे कहना बहुत ही लाइफ में क्या है, नौकरी नहीं लगा इसलिए ना देखो, नौकरी लगेगा ना तो टेंशन है। ये नहीं कहते कि आजादी भी है, शांति भी मिलेगी, पैसा नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। एक कदम बढ़ने के लिए पैसा की जरूरत है, कुछ खरीदने के लिए पैसा की जरूरत है। लेकिन ये जो कहोगे कि बहुत खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तब कहोगे काश टाइम का कोई 8 घंटा वाला 4 घंटा होता। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे सोच रहे हो। हाँ ऐसा नौकरी भी जरूरी है, टाइम पे भी नौकरी जरूरी है, ठीक है? सब कुछ जरूरी। चलो लिखो, आगे बात करते हैं। हो गया? अब वर्तनांक समझ में आ गया? सिलेबस में देख लो, कहां पर कॉपी दिखाओ। प्रकाश की चाल हो गया, चलिए उसमें देखो तो ये पढ़ा दिया हूं मैं। हाँ तरंगदैर्ध्य पढ़ा दिया हूं, लिखा होगा, लिखा होगा ना, लिखा होगा 3978 लिखा नहीं होगा? हो गया होगा ना? चलो लिखो नोट्स, पॉइंट करके नोट में लिखो। आवृत्ति, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, का एसआई मात्रक हर्ट्ज एजेट, हर्ट्ज एजेट, एजेट। इसी में एक और नोट्स है, भारत में एसी करंट, एसी करंट जानता है? अभी ये कौन सी करंट इस समय? एसी करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती
धारा का आवृत्ति 50 एजेट। बहुत डेंजर क्वेश्चन है, याद रखोगे। आवृत्ति कितनी एजेट? 50 एजेट। फटाफट करो। ये जो करंट है ना, करंट की आवृत्ति कितनी है? ये बात कहां पे? भारत में। अमेरिका में ज्यादा है, 70-80, 60-70-80 चलता है, ठीक है। लेकिन सीधे पूछे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, तो तू परीक्षा कहां दे रहा है? भारत में दे रहा है कि लंदन में दे रहा है? तो भारतीय का सवाल देना है, ठीक है ना। 50 एजेट, समझ में आ गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान में रखिएगा। आवृत्ति की SI मात्रक हर्ट्ज, एजेट। चले आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। स्पीड खत्म हो गया। ऊपर लिख दो कलर, रंग। हल्ला नहीं करेगा कोई। रंग 3 प्रकार के। प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। फटाफट लिखो। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कंप्लीमेंट्री कलर। दिस इज द कलर। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। फटाफट लिखो। लिखो जल्दी बच्ची, धीरे धीरे लिख रही है। देखो सेकेंडरी का स्पेलिंग गलती है, फिर संडे मंडे पूछेगा पत्रकार। आज जनवरी फरवरी बहुत पूछता रहता है, ध्यान पर रखिएगा। कम से कम 2 से 20 का टेबल आना चाहिए, संडे मंडे आना चाहिए। ABCD कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। जनवरी फरवरी तो बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है। वो सब तो आता है, और इतना तो कंपलसरी है। क्या बोले? आएगा ही। अरे जिसका नसीब क्या बोला खराब रहेगा, तो ऊंट पर बैठे रहोगे तब भी कुत्ता काट लेगा, ठीक है। हो गया। चलो अभी अभी देखो, नीट का परीक्षा हुआ, क्वेश्चन आउट है। क्या करोगे? सब कुछ बिहार में हो रहा है। हो गया। मैं भरूं प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर 1 प्राथमिक रंग। हल्ला नहीं करो। प्राथमिक रंग लिख डैश। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो। RGB को प्राथमिक रंग कहते हैं। R रेड, G ग्रीन, B ब्लू, नीला। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। नोट अ प्लीज। RGB लाल, हरा, नीला। ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टीवी, टीवी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीवी बीमारी जो है जिसको यक्ष्मा कहते हो,
that is caused by the bacteria, and that bacteria is Mycobacterium tuberculosis. हम मैथ के टीचर आपके नहीं हुए, मैं 4 गो विषय 5 गो का टीचर हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश। अब तो सब टाइम नहीं रहता है। अंग्रेजी तो मान लो कि अंग्रेजी का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन भाषा है उसमें तो चलता है, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। लेकिन 4 गो का तो मैं एक्सपर्ट टीचर आपका हूँ। हो गया क्या? प्राथमिक रंग कितने हैं? कौन कौन? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंगीन टेलीविजन में इसी का यूज होता है। नंबर 2, हल्ला नहीं करो, मिटा दो। नंबर 2 का हो रहा रे, कौवा बढ़िया खाया है क्या? द्वितीय का रंग। हम जब तुम्हारे उम्र के थे, नहीं तुम्हारे उम्र के नहीं थे, बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे थे, ठीक है, पटना में थे, बीएससी में थे, और बोरिंग रोड में रहते थे। जानते हो पटना का क्या कंडीशन रहता है लॉजर का? गर्मी में छोटा सा एक रूम लिए हुए थे, और हमको सिनेमा देखने का मन हो गया। रन सिनेमा है, अभिषेक बच्चन का है, ठीक है, रन है ना। तो वहां से आना था साइकिल से चला करके गांधी मैदान मोना सिनेमा है, पहले मोना था। तो आ रहे थे तो एक हमारा दोस्त आ गया, तो उसको बोले रे चलोगे सिनेमा देखने? कल कहाँ चलिए, कल तुम्हारा ही खर्चा लगेगा, हमको तो देखने का जुनून था। तो जब जुनून रहेगा तो पैसा थोड़े देखा जाए। हाँ ठीक है, लगाएंगे। अब क्या हुआ, एक और आ गया, कल हम भी चलेंगे, कल चलो। तो एगो को कल कि हम तो कल सबका तो पैसा हमरे खर्चा करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है करेंगे। तो कल साइकिल चला, कल नहीं साइकिल नहीं चलाएंगे, तुम दिखाएगा तो तू ही ले चलेगा। एगो को आगे बिठा, एगो को पीछे बैठा, साइकिल चलाते चलाते 8-9 किलोमीटर है वहां से। अब वो गर्मी का मौसम, पसीना से तरबतराए पहुंचे। कल लाइन में लग जाओ, कल लाइन में नहीं लगेंगे, तू लगेगा लाइन में। हम बोले रे पैसा हम ही खर्च करेंगे, साइकिल पे हम ही लग। कल नहीं, तुमको जुनून है देखने का, ठीक है। 100 आदमी के पीछे लाइन लग गए, एगो खत्म, दूगो खत्म। जब हम हाथ देने लगे तो हाउसफुल हाउसफुल हाउस, देख लो क्या नसीब है, हाथ डालने लगे, हाउसफुल, सब खत्म, 99 खत्म, हमरे बेर में हाउसफुल। अब क्या, देखने का तो जुनून था। 100 रुपया में 3 गो ब्लैक से टिकट लिए, 300 रुपया का, जबकि उस समय जनरल का 20 रुपया 25 रुपया रहता था। 300 में देखे, उसी में कौवा बिरयानी देखे थे, ठीक है। तो ध्यान से, द्वितीय रंग YMC, YMC को हल्ला नहीं करो, द्वितीय रंग कहते हैं। बात नहीं, Y से येलो, पीला, M से मैजेंटा। मैजेंटा माने मैजेंटे बोलो या गुलाबी बोलो, एक ही बात है। C से सियान, सियान माने सियान बोलो या मोर रंग बोलो, कृष्ण रंग, मोर रंग। वायरस सबका घुस गया लगता है, फ्लू हो गया है सबको ये आज के बरसात में, ठीक है। वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं होता है, वो अपने आप ठीक होगा। जल्दी करो ना, लिख लिए? का रे ये क्या हो रहा है? थोड़ा लोग ट्यूनिंगो लगाता है सोच समझ करके, तो नहीं आता रहता है। अच्छा लगा लो, ट्यूनिंग भी सुनने में भी अच्छा लगे। हल्ला नहीं करो, ये IPL वाला लगा लिया है। अच्छा, YMC समझ में आ गया ना। अब देखो इसकी भी संख्या कितनी है? 3 है। अब एक बात यहां पर लिखाएगा, जल्दी करो। C से क्या हुआ? सियान। Y से यानी पीला, मैजेंटा, सियान, इसकी भी संख्या 3 है। दूसरी बात देखो,
जब दो प्राथमिक रंग को मिलाओगे तब द्वितीयक रंग प्राप्त। कैसे मिलता है? जब दो प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? यहां पर लिखो, जब दो प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तब द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। हाउ विल यू गेट द सेकेंडरी कलर, द्वितीयक कलर? दो द्वितीयक रंग कैसे प्राप्त करोगे? जब दो प्राथमिक रंग को मिलाओगे तो द्वितीयक रंग प्राप्त होगा। हो गया डायग्राम? जल्दी कीजिए, खत्म करना तीनों कलर को। हो गया? आगे बढ़े? हाथ पैर चलिए रहा है सबका, चले? चलिए, हो गया भैया? यहां पर देखो, बराबर अभी बनाना नहीं है, पहले समझ लो। आर जी बी, याद रखना। ए लड़का, आर जी बी, बाएं साइड में जी होगा, ऊपर में आर, दाएं साइड में बी। आर जी बी, हो गया? देखो, आर जी इधर बाएं साइड, आर जी बी, आर जी बी। समझ में आ गया? हल्ला नहीं करना है। वाई एम, यहां देखो, आर जी बी वाई एम सी, वाई एम सी। समझ में आ रहा है? पूछेंगे भी खड़ा करके, सब हैकरी निकाल देंगे अभी। आर जी बी वाई एम सी, इधर घूमे हो, आर जी बी वाई एम सी। समझ में आ गया होगा? वाई एम सी ऐसे हो गया। वाई एम सी ऐसे, सेवन जैसा, सेवन बनता है, सात, सात, वाई एम सी सेवन। समझ में आ गया होगा? आप देख लो, अभी आपने लिखा है कि दो प्राथमिक को मिलाओगे तो द्वितीय मिलेगा। आर और जी के बीच में क्या है? यानी आर को और जी को मिलाओगे तो येलो मिलेगा, यानी लाल रंग और हरे रंग को मिलाओगे तो पीला रंग मिलेगा। एक पुड़िया रंग लाल ले लो और एक पुड़िया हरा ले लो, पानी में मिला दो तो कैसा रंग हो जाएगा? पीला हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कैसे? ये दोनों प्राथमिक रंग हैं। आरजी क्या है? तो दो प्राथमिक रंग को मिलाए तो द्वितीयक मिला। पॉइंट क्या लिखा था? सेकंड पॉइंट क्या करा आपको? जब दो प्राथमिक, फिर देखो, आर प्लस बी मैजेंटा और जी प्लस बी सियान। नोट करो, पहले फिगर बड़ा बनाओ। ए छोटा बचकुनिया नहीं बनाएगा, रेहू मछली जैसा बड़ा बनाओ, उसमें बहुत कुछ लिखना है। और समबाहु त्रिभुज बड़ा सा, 5 लाइन नीचा चलो कम से कम। जल्दी कीजिए। आर जी बी, आर जी बी बड़ा बड़ा गोल कीजिए। आर जी बी वाई एम सी, वाई एम सी गोल करो ना, तितली टिकली जैसे साटती हो ना, उतना बड़ा बनाओ। वाई एम सी, वाई एम सी हो गया। वाई एम सी, इधर तो देखो, इधर से आर गया, ऐसे देखो तो हाथ सर का बम ब्लास्ट कर नहीं, इधर से देखो आर, इधर से क्या जाएगा? जी। तो क्या मिला? राम। इधर से रावण का लड़ाई होगा तो बम ब्लास्ट होगा ना, तो मिलेगा क्या? वाई।
करो जल्दी, तीर लगाओ, ऐसा उल्टा फुल्टा तीर लगा लेना। फिर इधर से जाएगा आर, इधर से जाएगा बी, इधर से जाएगा बी, फिर इधर से जाएगा जी, इधर से आएगा बी। देख लो तीर सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अपना मन से तीर तुर बनाओ ना, सब तीर सीख गई ना। आगे बढ़े। अब कौन सा रंग बचा? बहुत दान है इधर। पूरा का रंग नंबर 3 में लिखो, पूरा का रंग नंबर 3, पूरा का रंग। अब यहां पर देखो, हल्ला नहीं, पूरा का रंग लिख के डैश। 3 नंबर में पूरा का रंग कंप्लीमेंट्री। यहां देखो आर के ठीक नीचे क्या है? सी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। इसको जो मिलाओगे तो आपको सफेद कलर मिलेगा, व्हाइट। किसको मिलाओगे? तो आर को सी को, फिर जी को और एम को मिलाओगे। आप भी मिलाओ आर को सी से, उसी फिगर में आर को सी से लाइन खींचो, आर से सी को मिला दो, हो गया। अब यहां देखो, जी को एम से मिला दो, बस जैसे जैसे मिला रहे हो वैसे ही, दोबारा अपना मन से नहीं करेगा। और यहां से एक गोल बना दो, ऐसे कर दो, बीच में बड़ा सा तितली, बड़ा सा गोल कर दोगे, ये बन गया डब्लू। हो गया, डब्लू करो। अब देखो इधर एक बी को वाई से, इसको ऐसे, इसी होते हुए तितली होते हुए ऐसे कर दो, कर दिया। चलो तुमको बोले बड़ा बनाने के लिए, सुनता नहीं तुमको, बड़ा बड़ा बनाओ, जगह नहीं बनता है। हाँ चलो, अभी आदत नहीं है बड़ा तितली बनाने का, चलो आदत लगेगा तब ना सीखेगा। हाँ हम लोग को आदत लगा हुआ है ना बड़ा बनाने। चलो आगे बढ़े हम लोग, ये भरे, याद देखो कैसे परीक्षा पूछते, सुनो। जैसे मैथ में पढ़ा होगा पूरक कोण, 60 का पूरक कोण 30, क्योंकि 60 प्लस 30 बराबर 90। आपसे पूछेगा 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? 30 डिग्री। 70 का पूरक रंग। अब उसी तरह पूछेगा लाल का पूरक रंग श्याम, ब्लू का, ग्रीन का, ऐसे पूछेगा। तो जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? देखो, जिन दो रंगों को, पूरक रंग में जिन दो रंगों को मिलाने से, जिन दो रंगों को मिलाने से क्या, कौन सा रंग? श्वेत रंग प्राप्त होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक रंग कहते हैं, उसे पूरक रंग कहते हैं। अब पूरक नहीं रहे तो उसी में संपूरक मार देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नीचे में देखो, इसी में देखो, यहां पे जैसे, इजी माने जैसे, लाल का पूरक रंग क्या होगा? श्यान, क्योंकि R प्लस सी बराबर W। लिखो जैसे में R प्लस सी बराबर W।
फिर देखो एग्जाम्पल 2 में हरा का पूरक रंग क्या होगा? मैजेंटा। मैजेंटा G प्लस M बराबर W। G प्लस M बराबर W। तीसरा एग्जाम्पल्स, नीला का पूरक रंग येलो, या येलो का पूरक रंग नीला। एक क्या बात हुआ? नीला का पूरक रंग बराबर पीला। B प्लस Y बराबर W। हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे को याद हो ही गया होना चाहिए। पूछेंगे भी। आर के ठीक नीचे क्या है? सी। ब्रेन में फिगर को सेटअप करो तो ब्रेन को सेटअप कैसे होगा? आर जी बी वाई एम सी। आर के नीचे सी और आर जी बी और बी के सामने में वाई, जी के सामने में एम, है ना? जीएम जोनल मैनेजर, जीएम। आर के नीचे सी हमको पता है। आर के नीचे क्या होता है? खाली एक याद रखोगे, जी के सामने में, इसका मतलब बी के सामने में क्या होगा? वाई हो जाएगा। वाई। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। नहीं समझ में? बाय बाय, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बात करते हैं। आर का तो उल्टा होता ही सी। एक तो हो गया, एक तो याद हो। चलो फिगर सबको सेटअप करो, मैं खड़ा करवाऊंगा, बोर्ड पे बुलाता हूं 2-4 गो लड़की लोग को और उसको ढूंढता हूं। चलो देख लो, पढ़ लो, इसको ढूंढो। चलो सबको याद हुआ? सबको याद होना चाहिए, एक भी बिना याद के नहीं बचेगा। बायां हाथ से नहीं करोगे, दायां हाथ से। वाई एम से हो गया। चलो आइए इधर आ। इसको इसको भेजो। हाँ तुम्ही को बोल रहे, इधर इधर, इसको इसको, हाँ आगे बढ़ो। तुम बैठो, इसको भेजो तो अपनी अगली, हाँ हाँ भेजो इसको, इधर आ। चलो आइए आइए, एक बार सेटअप पढ़ाइए तो हाथ से कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है, कैसे कहाँ। हाँ हाँ बीच में डब्लू। हाँ बीच में डब्लू। ठीक, देखो क्या क्या याद करो। डब्लू याद रखने के लिए क्या क्या सूत्र है? गुड मॉर्निंग, बाय बाय, आरसी तो होबे करेगा। लो फिगर बनाओ। ए कबूतराई नमक करती है। लो होशियार बच्ची है। बीच में गोल गोल करो, तितली बनाओ ना। एक एक के बार सब, हाँ गोल गोल तितली बनाओ सब जगह। हाँ हाँ आर लगुन भी नंबर नंबर बनाओ ना जी। अंडो करो, अंडो अंडो का, हाँ चलो। एरो क्या होगा इससे, क्या बता रहा है इसे? फिगर बताओ, उसको उधर घूम के बताओ। हाँ हाँ आर का पूरा रंग सी, आर वाई का पूरा रंग बी, एम बीच में गोल कर दो। हाँ
सबको मिला के व्हाइट नहीं मिलेगा। आर को और सी को मिलाएंगे तो व्हाइट होगा, वाई को बी को मिला, सबको काहे मिलाती हो, सबको मिलाओगे तो खिचड़ी बनेगा। हाँ, और क्या क्या बनेगा, वाई कैसे बनेगा सबको बताओ, वाई कैसे प्राप्त होगा। हाँ हाँ, जोरदार ताली के साथ स्वागत करो यार। लो, यहाँ पे आकर के बताना आसान बात नहीं है। और बॉयज में कौन आएगा, तू नहीं आएगा, ए इधर आओ। हाँ हाँ, तू इधर। अब मोबाइल का हुआ जेबी में नहीं रखा होता है क्या, जेबी में तो मोबाइल एडवांस बनता है ज्यादा। फिगर बनाओ, क्या नाम है, हाँ सलाउद्दीन, अल्लाउद्दीन नहीं तो बनाओ। हाँ बोल बोलो मुंह में। हाँ हाँ, बताओ वाई कैसे प्राप्त होगा, लिखो फॉर्मूला, वाई प्राप्त करने का फॉर्मूला नीचे लिखो। हाँ बगल में लिखो, जोर जोर से बोलो ना जी, समझ में आ रहा है। हाँ गुड। वाई मैजेंटा कैसे प्राप्त होगा, मैजेंटा, मैजेंटा कभी लाइफ में देखा है, मैजेंटा कलर देखा है, गुलाबी रंग देखा है, कौन सा गुलाबी है बताओ, इसमें किसका कपड़ा गुलाबी रंग है बताओ। अरे हमको भी नहीं पता है, खड़ा हो जी, तो गुलाबी है गुलाबी है, तो लोग तो अच्छे से जानती होगी ना। ठीक है तो बैठो। हाँ, और आगे सी कैसे प्राप्त होगा, हमको सब बोलना पड़ेगा क्या। अच्छा ये बताओ, नीला रंग का पूरक रंग क्या होगा, उधर घुमो, उधर नहीं देखना, उधर घुमो। हाँ, नीला रंग का, नीला मतलब क्या होता है, कौन सा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं नीला को, ब्लू। तब बी, बी आएगा तो क्या होगा, बाय बाय, बाय बाय क्या होगा, तो उल्लू है। बैठो जाओ, न ताली बजेगा तुम्हें, खड़ा इधर, तू भी बहुत उधर से टुटुर पुटुर कर रही है, तब से इधर आओ आके, आ इधर इधर आओ। लास्ट बार तुम मतलब एक्सप्लेन करो अच्छे से। लो अब देखो देखो, उस पे हाथ नहीं रखना है। अब देखो, ये मेटौना है क्या, हाँ लिखो लिखो। हाँ अच्छा, बोलो। ठीक लिख रहा है तो बोलना तो लो। तुमको एक बार समझाने तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, साइलेंट स्विच ऑफ करिए ना आप उसको, स्विच ऑफ कीजिए, क्यों बजेगा। एक बार आप बोल दिए आपको तो उसकी बात को समझिए। हाँ हाँ, डब्लू कैसे प्राप्त होगा वही बताइए। हाँ हाँ, लिखो वहां पे, लिखो ना, आर प्लस सी,
हाँ, और देखो W और कैसे प्राप्त, W प्राप्त करने का सूत्र क्या है? गुड मॉर्निंग बाय बाय, गुड मॉर्निंग GM बाय बाय। W प्राप्त करना है। ठीक से देखो ना, हाँ, वाई बाय बाय, ठीक है, सही है जी। ताली बजा दो बेचारी के लिए। सारे बच्चे का कलर खत्म हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह जाएगा, देख रहे हैं, पूछेगा एक सफेद पर्दा है, पर्दा, ये पर्दा हमेशा सफेद कलर का होता है, याद रखोगे, नहीं भी दिखा रहे तो आपको याद रखना है। पर्दा हमेशा सिनेमा हॉल का पर्दा, पर्दा मतलब सिनेमा हॉल, ठीक है ना, मेरे घर के गेट का पर्दा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्दा मतलब सिनेमा हॉल की। कैसा होता है, उस पे एक साथ यहां से टॉर्च जलाया गया, रेड, और यहां से टॉर्च जलाया गया ग्रीन, ठीक है। पूछेगा ये दोनों लाइट यहां मिला, दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ। इस मिलने की क्रिया को व्यक्तीकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस। और ये सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था, आपने लिखा है। व्यक्तीकरण सिद्धांत समझ में आ गया। दो प्रकाश का ओवरलैप, यहां इस पे यहां ओवरलैप, तो ये लाइट दोनों मिला, ओवरलैप कहलाया। ओवरलैपिंग माने मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स। तो पूछेगा जहां पर दोनों कलर मिला वहां पर पर्दे का रंग कैसा होगा, कुछ नहीं, R+G। आपको सूत्र याद है, RGBY, RG के बीच में क्या आता है, Y, यानी इतना दूर आपका कलर येलो पीला हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? फिर पूछेगा किसी कमरे में बल्ब जल रहा है, ग्रीन बल्ब, क्या बल्ब, RGB, ठीक है ना, और दूसरा जल रहा है ब्लू बल्ब। और कमरा जब भी बोले तो कमरे का रंग भी सफेद होता है। पाले घर को, उधर क्या देख रहा है, उधर उधर देख रहा है, घर का रंग क्या देख रहा है। घर का रंग मतलब पुराने जमाने में दीपावली में किस रंग से रंगते थे, व्हाइट कलर से, बस व्हाइट है, वही है पुराना सिलेबस हमारा। ऐसा नहीं कि आजकल का लाल पीला हरा करना है, ठीक है, सफेद रंग। और पूछेगा कि एक रात में हरा बल्ब जल रहा है, उसी कमरे में ब्लू बल्ब जल रहा है, कमरे का रंग कैसा हो जाएगा, सुन लो। तो G+B श्याम, G+B क्या होता है, श्याम, मोर रंग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लग रहा है कोई आप कंफ्यूजन कोई होगा। और एक नोट लिखो, ए नोट, जाते जाते फिर नोट लिखो। नोट में लिखो प्राथमिक रंग कितने भैया, और यहां देखो जब तीनों प्राथमिक रंग को मिला दोगे तब भी सफेद रंग होगा, श्वेत रंग, व्हाइट। याद रखो इस बात को। जब लिखो ना, पहले नोट में लिखो, जब प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला को मिलाया जाता है तो कैसा रंग प्राप्त होगा, श्वेत रंग। तो श्वेत रंग प्राप्त होता है। नीचे में लिख लो R+G+B = W। कंप्लीट हो गया रंग। किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, हो गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स? चले छुट्टी दे दें, याद कर लोगे इसको। क्या वैसे क्लास चलती है आप लोग का? 4 से, ठीक है, ठीक है। बॉयज धीरे धीरे बाहर निकलेगा।